अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ द 26th वीडियो। और इस वीडियो में हमने बेसिकली नेस्टेड लूप्स को करना है। मैंने लास्ट वीडियो में लूप्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दी थी कि लूप्स क्या होती हैं। और अगर आपको लूप्स नहीं क्लियर और आपने वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो वीडियो देखें, क्योंकि उसमें लूप्स के अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो मैंने बताए थे और हम उन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ यूज़ कर रहे होंगे। अच्छा, अब मेरे सामने इस टाइम एक सिंपल लूप है जो कि 4 टाइम्स चल रही है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि लूप जो है वो हमारा CX रजिस्टर यूज़ करती है वेरिएबल, और जो चीज़ें हम ये माई लेबल से कोड स्टार्ट होगा। ये जो कोड है ये तो सिंपल 4 को प्रिंट करने का कोड है, तो इसको एक दो छोड़ दें। जैसे लूप पे आएगा तो ये माई लेबल पे जंप वापस कर जाएगी, मतलब ये कोड वापस यहाँ आ जाएगा और CX में एक नंबर माइनस हो जाएगा, यानी कि CX की वैल्यू 3 हो जाएगी। और करते करते जब CX की वैल्यू 0 होगी तो लूप टर्मिनेट कर जाएगी। अच्छा, अब नेस्टेड लूप जैसे कि हम दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं कि लूप के अंदर जब लूप लगाते हैं तो उसे नेस्टेड लूप कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टली नेस्टेड लूप्स को सपोर्ट नहीं करती। मतलब यह है कि हमें उसका एक वर्क अराउंड यानी कि खुद बनानी पड़ती है नेस्टेड लूप। ऐसे कोई बाकायदा मैकेनिज्म असेंबली लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड नहीं किया हुआ। और उसका वे ये है कि हम माई लेबल के अंदर ही एक नया लेबल बना लें जिसका नाम मैं रख दूंगा माई लेबल 2। माई लेबल 2 और लूप माई लेबल। अच्छा, अगर मैं इन सारों को टैब दे सकूं तो आपको शायद क्लियर हो जाए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। ये देखिए, अच्छा तो आपके सामने है कि ये हमारी फर्स्ट लूप है टोटल। इसके अंदर कुछ ये कोड है जो कि फर्स्ट लूप ने एग्जीक्यूट करना है, और जो कुछ भी हम यहाँ लिखेंगे ये फर्स्ट लूप के भी केस में एग्जीक्यूट होगा और सेकंड लूप के केस में भी एग्जीक्यूट होगा। नाउ द प्रॉब्लम इज के जो लूप है हम जैसे C++ में और जावा में करते हैं कि हम अगर नेस्टेड लूप बना रहे होते हैं तो हम आउटर लूप को वेरिएबल i दे देते हैं और इनर लूप को वेरिएबल j दे देते हैं। लेकिन जो असेंबली लैंग्वेज है उसमें लूप्स के लिए सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ होती है और वो हमारा CX का रजिस्टर है। इसका मतलब ये है कि हमें इनर लूप और आउटर लूप दोनों के लिए एक ही रजिस्टर की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अब इसका वर्क अराउंड कुछ इस तरह है कि इंस्टेड ऑफ ये कि हम कोई और चीज़ ढूंढें, हम ये करते हैं कि हम CX की वैल्यू ऊपर सेट की 4, ठीक है, और अंदर वाली लूप को हमने जितनी टाइम भी चलाना है हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे CX की वैल्यू मूव कर देंगे AX के अंदर, AX या BX मतलब किसी और रजिस्टर में स्टोर करने के लिए। और अब CX में वो वैल्यू मूव कर देंगे जितनी वैल्यू हम चाहते हैं कि अंदर वाली लूप चले। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि बाहर वाली लूप 4 टाइम्स चले और अंदर वाली लूप 5 टाइम्स चले, तो मैं करूँगा क्या कि मैंने CX की जो आउटर CX की वैल्यू थी, आउटर लूप का CX था, उसकी वैल्यू AX में स्टोर की। अब मैंने CX को दोबारा 5 असाइन कर दिया। इसका मतलब यह है कि अंदर वाली लूप 5 टाइम्स चलेगी और जैसे ये 5 टाइम्स चल के एग्जिट होगी, मैं क्या करूँगा कि मैं अब आउटर लूप का जो अब दोबारा CX के अंदर वापस AX की वैल्यू डाल दूंगा जो कि ऊपर से प्रिजर्व हुई थी। इससे होगा क्या कि बाहर वाली लूप 4 टाइम्स चलेगी और इनर लूप चलेगी 5 टाइम्स। तो देख लेते हैं ऐसे क्या होता है। अच्छा, ये कोड हमारा प्रिंटिंग का कोड था, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और बाहर वाली लूप जितनी दफ़ा चलेगी वो 4 प्रिंट करेगी और अंदर वाली लूप जितनी दफ़ा चलेगी वो 5 प्रिंट करेगी। तो लेट्स रन इट और चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखें, ओके, इट्स गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। तो हमने कोई गलती की है। चले यहाँ देखते हैं, अपने कोड की तरफ वापस चलते हैं, देखते हैं कि क्या गलती की हमने। हाँ, अब आपको गलती नजर आ गई
हो क्या रहा है कि हमने AX के अंदर हमने CX की वैल्यू स्टोर की और हम आगे चले गए। तो टेक्निकली तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन उसमें रीज़न ये है इसके ख़राब होने की कि हम आगे इंटरप्ट यूज़ कर रहे हैं 21H, जो कि AH की वैल्यू को हर दफ़ा चेंज कर रहा है, हर दफ़ा AH में 2 स्टोर हो रहा है। तो हम AH को यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए या तो हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बना सकते हैं या फिर हम सिंपली BX को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि BX का रजिस्टर कहीं पे यूज़ नहीं हो रहा। और अब रन करके देखते हैं। इट इज 1 2 3 4 टाइम्स आउटर लूप चली और 1 2 3 4 5 हर दफा 5 दफा वो इनर लूप चली है। सो दोबारा बता देता हूं, यहां से लेके यहां टोटल जो है ये हमारी आउटर लूप है और ये हमारी इनर लूप है। अब एक CX का रजिस्टर, बाय द वे अगर आपको नहीं भी समझ आ रही, उसकी रीज़न ये होगी कि आपने मेरी शायद पिछली वीडियो देखी नहीं है या आपको भूल गई है, तो उस पिछली वीडियो को दोबारा देखें, उसमें भी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जो CX रजिस्टर है उसको यूटिलाइज करके हमने लूप्स बनाई हैं, और क्योंकि दोनों लूप्स के लिए CX रजिस्टर को यूज़ करना है, तो हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ तक जो CX की वैल्यू थी वो हम BX में स्टोर कर लेते हैं। जैसे ही वो, उसके बाद उसको भेज देते हैं इनर लूप के अंदर, वो अपना जो भी काम है वो करता है। 5 दफ़ा या 6 दफ़ा जितनी भी CX की वैल्यू हमने यहाँ इनिशियलाइज की उतनी दफ़ा चलता है। उसके बाद जैसे ही लूप 2 एग्जिट होती है, हम CX को वापस वही वैल्यू दे देते हैं जो उसकी आउटर लूप के लिए वैल्यू थी, और इस तरह हमारी नेस्टेड लूप्स वर्क करती हैं। सो इस पे काम करें, और एक्सरसाइज के तौर पे अगर आप हो सके तो हाफ स्टार जो हमने अगर कभी आपने प्रिंट किया हो ट्रायंगल स्टार्स का, वो पैटर्न प्रिंट करने की कोशिश करें। स्टार के लिए जो ASCII कोड है वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। प्रोबेबली ये चेक कर लीजिएगा, आपके कंप्यूटर पे डिफरेंट हो सकता है क्योंकि मशीन डिपेंडेंट होता है। आई गेस ये 0F जो है यानी कि 15 डेसिमल का वो इसका कोड है तो प्रिंट करने के लिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।